हेलो बच्चों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉडर्न क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उसके बाद नाउन पढ़े थे और उसके बाद प्रोनाउन का भी हो चुका था। आज हमारा एक नया टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, एडजेक्टिव। सबसे पहले जानेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक, तो देखते हैं। ये दरअसल पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये एडजेक्टिव एक पार्ट है, ठीक ना। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम बता चुके थे कि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है। किसके बारे में क्वालिफाई करता है? तो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है। अब क्वालिटी कैसे बताएगा? जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और बोला जाएगा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत बुरा लड़का है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो कौन क्रिकेट अच्छा खेल रहा है? तो वह अच्छा खेल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे अच्छा पहले सबसे ये समझना है कि क्वालिटी होता क्या है, ठीक ना। उसको क्वालिफाई कैसे किया जाता है। जैसे अगर हम बोलें, ठीक ना, कि हम बहुत अच्छे लड़के हैं, ठीक ना, हम बहुत अच्छे लड़के हैं, आप बहुत अच्छे लड़के हैं। तो जो अच्छा आ रहा है, गुड जो आ रहा है, गुड हुआ, बैड हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, स्मार्ट हुआ, ये सब क्या होता है? क्वालिटी होता है। किस चीज़ का क्वालिटी होता है? एडजेक्टिव का क्वालिटी होता है। मतलब ये कहाँ यूज होता है? तो ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ यूज किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए पहला नंबर एडजेक्टिव का डिफिनीशन जानते हैं, ठीक ना। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अभी हम बताए थे कि ये क्या किसके साथ यूज किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इट इज अ गुड पेन। अब यहाँ पे जो आप गुड दिख रहे होंगे, और एक गुड हो गया, एक ब्यूटीफुल हो गया। तो ये किसका क्वालिटी बता रहा है? पेन का क्वालिटी बता रहा है, कलम का क्वालिटी बता रहा है, गुड दिखा रहा है। तो ये जो गुड होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। उसके बाद ब्यूटीफुल जो होगा ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। इसी तरह अब देखिए ये तो एडजेक्टिव होगा, ठीक ना, एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडजेक्टिव कितने होते हैं, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, बस आप बने रहिए, आगे चलते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, देखिए अब यहां पे क्या है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का कहना है मतलब कि इसका प्रकार होता है, एडजेक्टिव का प्रकार होता है। अब कौन कौन सा प्रकार होता है? पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण कहने का मतलब ये क्वालिटी बताता है। अब क्वालिटी कहने का मतलब अभी तो हम बताए थे, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सब क्या है? क्वालिटी है। अब उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? संबंधवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब संबंधवाचक विशेषण। इसमें जैसे रिलेशन में अगर दिखाया जाता है उसी को संबंध बोलते हैं। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं? अशिष्टवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशिष्टवाचक विशेषण। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें अधिकतर क्या होता है? क्वेश्चन लगा होता है, जैसे व्हाट से हो गया, हु से हो गया, इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद बात किया जाता है प्रोपर एडजेक्टिव का, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसिंग एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रबल बोधक विशेषण बोलते हैं, प्रबल बोधक विशेषण। उसके बाद एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का मतलब विस्मय आदि बोधक विशेषण, ठीक ना। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव टोटल 10 होते हैं, लेकिन 8 क्लास में टोटल 6 या 7 पढ़ना रहता है। लेकिन जो 10th या 9th में उनको 10 टाइप पढ़ना रहता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि हम 8 ही बताएंगे, 6 ही बताएंगे, 10 तक नहीं बताएंगे। हम टोटल यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक ना। बने रहिए लास्ट तक इसी तरह हमारे वीडियो में। आगे चलते हैं। पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? तो वो देखा जाए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और ए थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? किसी पर्सन का, किसी चीज का, किसी थिंग का क्वालिटी शो करता है, क्वालिटी दिखाता है, उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे यहाँ पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे गुड जो लिखा है, गुड,
ये गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। दरअसल ये एडजेक्टिव तो था, पहले भी हम बताए थे कि एडजेक्टिव था, लेकिन ये नहीं बताए थे कौन सा एडजेक्टिव था। तो अब अगर पूछा जाएगा सेंटेंस में कि गुड जो है कौन सा एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे चलते हैं। द टेबल इज लॉन्ग। अब यहां पे क्या टेबल की खासियत बताया जा रहा है, लॉन्ग बताया जा रहा है कि लंबा है, ठीक ना। ये लॉन्ग जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। उम्मीद है हमको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे। आगे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ए थिंग इज अ मिंट, ठीक ना। सबसे पहले समझते हैं ये क्या करता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, परिमाणवाचक बताए थे, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। जैसे अगर बोला जाए ही डिड नॉट ईट एनी राइस, इट एनी राइस। अब यहां पे जो आप एनी देख रहे होंगे, ठीक ना, एनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक ना। एनी क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ये मात्रा बताता है कि कौन सा चीज कितना है, कौन सा थिंग कितना है, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे चलते हैं। दरअसल ये सब भी छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए इसमें ज्यादा डाउट नहीं होगा। अभी आगे आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इस सब में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हम है तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी और थिंग्स आर मिंट और इन अ व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और अ थिंग स्टैंड। देखिए ये क्या बोल रहा है, पहले समझना है हम लोग को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो शो करता है, शो कहने का मीन्स दिखाता है। क्या करता है, दिखाता है। हाउ मेनी मतलब कितने, ठीक ना, कितने हैं, कौन से चीज कितने हैं, कौन सा थिंग कितना है, उसके बारे में बताता है। जैसे अगर हम बोले यहां पे लिखा है आई हैव नो पेन। अब यहां पे नो मतलब क्या होता है, मतलब एक भी पेन नहीं है ना, नो मतलब नहीं हो गया, तो ये नो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए आई हैव सम मैंगो, मतलब ये सम जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। आगे चलते हैं। सम जो है यहाँ पे जो सम दिख रहे होंगे, अभी हम बताएं कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, सम को बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी हम बात किए थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, तो यहां पे लिखा है द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, दिस मैन विल बी गाइड यू। अब दिस यहां पे क्या हो जाएगा, दिस जो होगा हमारा, दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस हो गया। डेट जो है यहाँ पे, ये डेट जो है, डेट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब ये कैसे है, ये समझना है कि ये कैसे है। अब देखिए द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन, मतलब कुछ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, किसी चीज के बारे में, मतलब किसी थिंग को डिस्क्राइब करता है। जैसे अगर हम बोले दिस मैन, मतलब यह आदमी, ठीक है ना, वो आदमी के बारे में बता रहा है ना, किसी चीज को इंगित कर रहा है, किसी चीज को दिखा रहा है, किसी चीज को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो दिस होगा वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट जो है, आई डिड नॉट लाइक दैट वुमेन, मतलब कि वो क्या करता है, वुमेन को लाइक नहीं करता है। कौन लाइक नहीं करता है, तो वह लाइक नहीं करता है। तो यहाँ पे जो डेट होगा वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव शो अ पोजीशन और रिलेशन। ये क्या करता है, अधिकार और संबंध दिखाता है, अधिकार और संबंध के बारे में बात करता है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक ना, तो यहाँ पे नोट हिज का प्रयोग पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में होता है। जो हमारा हिज यहाँ पे लिखा हुआ है, हिज आप देख रहे होंगे, हिज का प्रयोग हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव के लिए, दोनों के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है। दिस इज हिज बुक। अब यहाँ पे क्या अधिकार का बात किया जा रहा है ना, संबंध का बात किया जा रहा है, रिलेशन का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हिज होगा, हिज हमारा क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन भी होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होगा। क्योंकि हम नोट में यही बताए थे कि जो हिज का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए किया जाता है। बहुत ही आराम से चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां दिक्कत होगा बताइएगा जरूर कमेंट में। आगे चलते हैं। अब हमारा छठवां पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहां पे लिखा है इच, इवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन, ये किसको फॉलो करता है? नाउन को फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? इच हो गया, इवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इसी को तो बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, इच बॉय हैड अ पेन, इच बॉय हैड अ पेन। अब यहां पे इच मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है ना, सॉरी हट गया। यहां पे जो इच दिख रहे होंगे आप, इच यहां पे जो है इच दिख रहा होगा, इच जो है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे इच हम बताए थे, इच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे भी है। इवरी हम बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, इवरी यहाँ पे है, इवरी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेंटेंस में जहां भी ये सब दिखे, इच हो गया, इवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। नोट। अब यहाँ पे नोट कहने का मतलब कुछ मतलब महत्वपूर्ण चीज होता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल होता है। अब उस रूल को समझते हैं। नोट, जब इच, आइदर और नाइदर के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है, मतलब कहने का मतलब जब इच हो, आइदर हो और नाइदर हो, उसके साथ अगर कोई नाउन ना हो, उसके साथ कोई नाउन ना हो, मतलब साथ में उसके प्रनाउन हो या कुछ अदर चीज हो, ठीक, तो उसके साथ वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस हो, वहां पे क्या हो? नाउन न हो, नाउन न हो, नाउन की जगह पे कुछ और दिया हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो बन जाता है। लेकिन अगर नाउन सेंटेंस में प्रयुक्त हो, नाउन अगर हो, तब उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। इसीलिए आगे चलते हैं। ये उम्मीद है हमको समझ में आया होगा। देखिए, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ हावर्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? नाउन। क्या होगा? नाउन होगा, ठीक ना। होता है, सबसे गलती हो जाता है कभी कभी। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे यहां से थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा? नाउन कर लीजिएगा। हो गया। नाउन टू आस्क क्वेश्चन, ये क्या काम करता है कि नाउन से क्वेश्चन आस्क करता है, मतलब किसी आदमी से, किसी पर्सन से क्या करता है? क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। जैसे आप देखें कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि हम बोले व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। अब मान लीजिए क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? टीचर से पूछा जा रहा है, टीचर से पूछने की बात किया जा रहा है। तब देखिए यहाँ पे जो व्हाट दिख रहे हैं आप लोग, ठीक ना, व्हाट हो गया और विच हो गया, ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। सिंपल सा बात है। अब नोट में देखा जाए, यदि इनके साथ कोई नाउन न हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके साथ अगर कोई नाउन प्रेजेंट नहीं हो, प्रयुक्त नहीं हो, तो क्या कहता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद है हमको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार यहीं पे रह रहे हैं, शायद दिक्कत होता होगा स्क्रीनशॉट लेने में। आगे हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये किससे बना होता है? प्रॉपर नाउन से बना होता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अगर बोले ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्या कि इसमें क्या यूज हुआ है? प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। प्रॉपर नाउन क्या है? तो इंडियन स्टूडेंट जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब प्रॉपर नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन के मतलब मीनिंग में यूज हुआ है, इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन हम बोल रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसिंग एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे ऑन, वेरी, सम, वेरी और वेरी सम, ठीक ना, आर सच एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम। सच एडजेक्टिव आर कॉल्ड एम्फेसिंग एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है कि इसमें नाउन पे प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं एम्फेसिंग एडजेक्टिव। सिंपल सा समझना है। और इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बोले आई सा देम विथ माई ऑन आईज, मतलब ऑन आईज कहने का मतलब अपनी आंखों से, तो अपनी आंखों से इसमें जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसी को एम्फेसिंग एडजेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, मतलब वही किताब, वही किताब, तो वही किताब पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिस इज द सम बुक आई वांटेड। अब यहां पे क्या होगा? बिल्कुल वही किताब होगा। क्या होगा? बिल्कुल वही किताब, ठीक ना। यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल वही किताब होगा, बिल्कुल छूट गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव।
क्या होता है ये, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, व्हाट को बोलते हैं। इसको पहचानने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। जैसे अगर बोले व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ मैन। अब इसके लास्ट में आप देख रहे होंगे कि यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां भी वाट से स्टार्ट हुआ, यहां भी वाट से स्टार्ट हुआ, यहां भी वाट से स्टार्ट हुआ। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा, ठीक ना। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको क्या करना है, पढ़ के अच्छे से कंप्लीट रखना है, ठीक ना। और एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, प्लीज वन टाइम वॉच फॉर इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर इन मॉडर्न क्लासेस। प्लीज वन टाइम लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर इन दिस वीडियो। ये सर हो गया, हाँ।